हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम सार संग्रह की प्रतियोगिता दर्पण में चलते हैं, जो कि 2006 के दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसे देखते रहें। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल इसे और करेंट अफेयर को देख के चले जाते हैं, तो एग्जाम में आप बाजी मारेंगे दोस्तों, मेरा दावा है। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में मिले। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिए लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति के। तोल्काप्पियम तमिल भाषा में किस विषय का ग्रंथ है? तो व्याकरण का ग्रंथ है। तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाली अल-बिरूनी किसके काल में भारत आया? तो मोहम्मद गजनवी के काल में आया। उसका हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? तो 622 ईस्वी से हुआ। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन हुआ करता था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को पत्र लिखकर सहायता मांगने वाली रानी कर्णवती कहाँ के शासिका थी? तो चित्तौड़गढ़ की शासिका थी। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो मराठों को पराजित किया। इसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ पर किया गया? तो बिहार में किया गया 1855 से 56 ईस्वी के बीच। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्सटन था। 1829 में उग्रवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC से अलग होकर MN जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया गया था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन का गठन किया गया। यानी किससे अलग होकर? ट्रेड यूनियन, उदारवादी ट्रेड यूनियन से अलग होकर यूनियन नेशनल ट्रेड यूनियन बनाया गया MN जोशी के नेतृत्व में। युवा बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो डेरोजियो थे। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? तो सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग हो गए 1907 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जांच में थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राजस्व की मांग रखी गई? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कोलकाता अधिवेशन में रखी गई। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन आरंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस भाग का भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो केवल अनुच्छेद 39 के ख ग के क्रियान्वयन हेतु इसका नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों का हनन यानी 39 के ख ग। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व निधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? समानता को 14 में दिया गया है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है किसके? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में आधिकारिक रूप से भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत्र पर अपना पद
धारण करते हैं? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत का महान न्यायवादी कितने समय तक अपना पद धारण करता है? कितने समय तक, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से भारत का महान न्यायवादी अपने पद पर धारण करते रहता है। भारत में विश्व कब हुआ? सूर्य का मध्य भाग कहलाता है तो प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ, लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है? तो स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद होम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप बहती है होम्बोल्ट धारा। भारत में आने वाले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में आने वाले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी से मिलती है? तो पलानी पहाड़ी में मिलती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पलानी पहाड़ी में मिलती है। इसके बाद देखेंगे तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा तथा भीमा नदी। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है? तो चिनाव नदी पर स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में सलाल जल विद्युत परियोजना। भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राजस्थान में जिप्सम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर है नासिक शहर। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 3% से 15% तक। CRR की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा 3% से 15% तक हो सकती है। इसके बाद किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो स्वर्ण भूषण पर हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। इसके बाद देखेंगे मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मुद्रा एवं वित्त पर RBI के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या कितनी है? तो यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 25 है। इसके बाद राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा की है? तो 2020 तक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला और पराम्बुर में स्थित है। देश की राष्ट्रीय आय आकलन का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 1999 से 2000। राष्ट्रीय आय का 99 से 2000 है। देश की राष्ट्रीय आय का आकलन का वर्तमान में आधार वर्ष 1999 से 2000 तक है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम प्लूटोनियम तथा कार्बाइड। यूरेनियम प्लूटोनियम तथा कार्बाइड। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के ईंधन में यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज योहान्स केपलर ने दिया था। 1 किलो बाइट बराबर होता है 10 से 24। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 10 से 24 बाइट्स के। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसका फुल फॉर्म। इंटरनेट का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किस संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो हेमोग्लोबिन की क्षमता नहीं होती है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस के मिश्रण को प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण को गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रोपे के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। इसके बाद खेल कूद से हम क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक में बनाए जाने वाले स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? तो 8 होती है। स्विमिंग पूल में 8 लेन होती है। 8 लेन होती है। इसके बाद विविध से क्वेश्चन देखेंगे। खेल चैनल ESPN खेल चैनल ESPN का पूरा नाम है इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ESPN का इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद किस ग्रंथ में उल्लिखित है? कठोपनिषद में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? 1911 में किया गया। बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? पश्चिम उत्तरी और अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिकोण पश्चिम उत्तरी बरमूडा त्रिकोण में स्थित है।
कौन सा पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा था? लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? तो भीखा जी रुस्तम कामा को कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला आंदोलन का प्रचार भारत और विदेश में कर रहे थे कौन? तो श्री रविशंकर जी कर रहे थे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। नाजियों से त्रस्त होकर इन्होंने किस देश की नागरिकता ग्रहण की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की 1933 ईस्वी में। इनका जन्म जबकि हुआ था जर्मनी में और नाजियों से तंग आकर अमेरिका में शरण लेते। किस उत्पादन को देश की धड़कन कहकर विज्ञापित किया जाता है? तो हीरो होंडा को देश की धड़कन का। आज की राजनीति में अक्सर इस्तेमाल होने वाला शब्द CMP का क्या है? तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है CNP का। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक तो बिल गेट्स। द रोड अहेड बिल गेट्स। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है दोहा में। विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दोहा में है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। हर कदम आपके साथ किस इंडियन बैंक की टैगलाइन है? तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है। आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम क्या है? तो विनायक नरहरि भावे। वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेशन का संगठन का शुभंकर कौन सा जंतु है? तो पांडा है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया। वर्तमान में इसका नाम क्या था? तो औरंगाबाद था। किस काल्पनिक जासूस का कोड 007 रखा गया था? तो जेम्स बॉन्ड का रखा गया था। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से निर्धारण किया जाता है। सूर्यकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है। ICICI प्रूडेंशियल किस क्षेत्र के कारोबारियों में संलग्न है? तो जीवन बीमा के क्षेत्र में। फॉर मैगजीन टुमारो किस वाणिज्यिक पत्रिका की विज्ञप्ति है? तो बिजनेस टुडे की है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब होगी? 1 अप्रैल 2007 से होगी। 11वीं सात। चर्चित फिल्म ब्लैक को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम से 91 ऑक्टेन पेट्रोल किस कंपनी के पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराया जाता है? तो इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम। एक्सप्रेस योर सेल्फ किस मोबाइल फ़ोन की विज्ञापन पंक्ति है? तो एयरटेल की है। एक्सप्रेस योर सेल्फ। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी किस बृहद की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के व्यवस्था के अंतर्गत। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को में व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु तो किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रही होगी? तो प्रशांत महासागर से। लोहत्से पर्वत की श्रेणी किस देश में है? तो नेपाल में है। धौलावीरा तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। धौलावीरा पीर पंजाब। उसके बाद वर्जिनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र सरकार का नौ वनस्पति नुमालीगढ़ कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। भारतीय इकोनॉमिक यानी इंडियन इकोनॉमिक से देखेंगे, भारतीय अर्थशास्त्र से। विश्व की किस देश में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 नंबर में भारत हो गया। विश्व की उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। विश्व की उदार ऋण देने वाली की खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं। मास्ट्रिक्ट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप का एकीकरण। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में नए निजी बैंकों के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी यानी पैड ऑफ कैपिटल होना आवश्यक है? तो 200 करोड़। नए निजी बैंकों के लिए 200 करोड़ रुपया उसका अंश पूंजी होना चाहिए। कपाट का संबंध क्या है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय
कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए। 115 करोड़ रुपए का। कापाट का विस्तृत नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कापाट काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट फॉर पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक उद्योगों को सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह-अस्तित्व। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। इसके बाद सार संग्रह में देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। पेरिप्लस ऑफ द एथेरियम शिप किसकी रचना किसने ली गई है? तो लेखक इसके लेखक को ज्ञात नहीं किया सका। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। शासन का प्रबंध राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है तो पुरोहित होता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने की थी। अलाई दरवाजा किस मुख्य द्वार है? किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य में है? तो अहमदनगर से है। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तुर्की के बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। 1764 ईस्वी के महत्वपूर्ण बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा संधि हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765। 64 में बक्सर के युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मलयांध का वर्ण विषय है। लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगाम अधिवेशन में 1924 हिंदी को राष्ट्रभाषा दिया गया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? डू एंड डाई। क्विट इंडिया आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में डू एंड डाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया। बहादुर शाह जफर के औपचारिक नेतृत्व में किया गया बख्त खान के द्वारा। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? तो जॉन निकोलस ने लिया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन किए जॉर्ज यूले। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 1929 में 14 सूत्री मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो श्रमिक दल, लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वें संविधान संशोधन करता है। राष्ट्रपति के कार्यकारिणी शक्ति निहित होती है, परंतु उनका प्रयोग उनकी सलाह के अनुसार होता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। बड़ा राज्य है, स्वाभाविक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक निधि का अभिभावक। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा 250 होती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत को संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का उत्तरदायित्व होता है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो आकस्मिक निधि का परिचालन राज्यपाल जी करते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। सूर्यग्रहण पूर्ण सूर्यग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड होती है। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एवरेस्ट का नाम है सागर माथा।
सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। हुक का नियम किस सीमा तक प्रभावित होती है? प्रत्यस्थता की सीमा तक। हुक का नियम प्रत्यस्थता की सीमा तक। इसके बाद हम देखेंगे पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। पास्कल में वायुमंडलीय 10 के पावर 5 पास्कल होता है। सर्वाधिक सक्रिय हैलोजन कौन है? तो फ्लोरीन F2 है। सीने बार किसका अयस्क है? पारे Hg का अयस्क है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल किसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है। यह 2 नाम कौन है? तो जीन्स और स्पीसीज है। हरे टमाटर को पकाने पर लाल किस कारण से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तन हो जाने से होता है। खेलकूद से देखेंगे आयरन किस खेल से संबंधित है? आयरन गोल्फ से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक सहारा इंडिया, बहुत पुराना हो गया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो एस वेंकट राघवन थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे चैंपियन ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो हॉकी में प्रदान की जाती है। चलिए विविध से क्वेश्चन देखेंगे। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता संग्रह के रचनाकार माखनलाल एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवकों के नाम को उद्वेलित करने वाली कविता एक फूल की चाह के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? तो लायलपुर है। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है। किस व्यक्ति ने वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वीकार नहीं किया? तो अरुंधति राय ने नहीं किया। जनवरी में मनाए जाने वाला फसल आधारित त्यौहार भंगोली बहु किस राज्य का त्यौहार है? तो बहु असम का है। परमाणु विस्फोट परीक्षण के विरोध में मैनकाइंड प्रोटेस्ट नामक पुस्तक किस भारतीय राजनीति ने लिखे थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखे थे। B5 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी तो एंजेला मार्केल बनी। वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। मोहिनीअट्टम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो केरल का है। हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ प्रयोग किया गया था? आगरा में किया गया। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक बिल गेट्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध यानी पेटिशन एंड प्रोटेस्ट की राजनीति करने का दोष किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। अनुनय विनय और विरोध। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के विरुद्ध 1905 में प्रारंभ किया गया। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था को सुझाव दिया था। यह त्रिस्तरीय क्या है? तो ग्राम सभा है और पंचायत समिति है और जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बाद हम देखेंगे किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय जोन है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी जो पुणे में है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है।
व्युत्क्रम ताप, व्युत्क्रम ताप होता है तो ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो हथकरघे के विकास है। मीरा सेठ हथकरघे के विकास है। राष्ट्रीय विकास परिषद का विकास पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव को राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव भी बोलते हैं। निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक, जापान के टोक्यो के निकी स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे वर्तमान थोक मूल सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1993-94। WTI का आधार वर्ष 93-94। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कब अस्तित्व में आया? स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 में आया था। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय यानी रेसिडेंशियल ऑफिस खोला? तो नई दिल्ली में। एशियाई विकास बैंक ने नई दिल्ली में अपना ऑफिस खोला। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो ANZ गिल्डलेज बैंक की है। ANZ तथा गिल्डलेज बैंक की है। किस शाखा है? किस सबसे अधिक शाखा ANZ तथा गिल्डलेज बैंक की? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक है। इसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखें। लड़ो और उड़ो नाम से कौन सा हार्मोन माना जाता है? तो एड्रीनल। लड़ो और उड़ो एड्रीनल जाना जाता है इससे। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक एसिड। खाद्य के संरक्षण में बचाव में प्रयुक्त तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसिटिलीन सिलिसिका एसिड होता है। एसिटिलीन एस्पिरिन का एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सिलिसिका एसिड होता है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का है। कार्नोटाइट किसका है? उसका तो यूरेनियम का है। उसका कार्नोटाइट यूरेनियम का है उसका। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो अदिश राशि है। स्केलर है। मैग्नीज अथवा कांस्टेंट को परमाणिक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फोटोन की ऊर्जा E तथा संवेग P तथा वेग C है तो संबंध होता है P बराबर E/C होता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मिताली राजा के संबंध है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान से। विविध क्वेश्चन देखेंगे। नौशाद जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये भी क्वेश्चन करंट है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो डंडिन थे। 10 कुमार चरित्र का रचनाकार डंडिन थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया था। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले इतिहासकार निजामुद्दीन औलिया भारत के पुनर्जागरण आंदोलन में अंग्रेज भूमिका निभाने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान किन 3 प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। चिनार वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चिनार कहाँ है? तो केरल में है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी टुमारोज बायोडाइवर्सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदन शर्मा है।
ये क्वेश्चन करंट में है। टर्की का वह नगर जो पश्चिमी द्वारा कहलाता है तो गेटवे ऑफ द वेस्ट कहलाता है तो इस्तांबुल। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है तो इस्तांबुल। पश्चिम का द्वार टर्की को कहते हैं। टर्की का कौन सा नगर है जिसे पश्चिम का द्वार तो इस्तांबुल कहा जाता है। कल्याण सेना किस अनार की किस्म है तो कल्याण सोना किस अनार की किस्म है तो गेहूं की किस्म है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। ये क्वेश्चन करंट है, इसको छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है तो सोनभद्र जनपद में गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद है भारत का सिराज कहा जाने वाला नगर है। भारत का सिराज कहा जाता है तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारतीय रेलवे में किसके सहयोग से बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस चलाई है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस चलाई जापान के सहयोग से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है तो फ्रांस कर रहा है। स्कॉर्पियो कार का निर्माण करने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तमिलनाडु राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के पश्चात वर्तमान में मुख्यमंत्री, इसको छोड़ेंगे। राष्ट्रगान आयोग के अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रगान आयोग, इसको भी छोड़ेंगे। इस्कॉन मंदिर में किस देवता का नाम पाया जाता है। कृष्ण का नाम पाया जाता है। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण का नाम पाया जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं कपिल देव। विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है तो बेंगलोर में स्थापित किया गया है विधि विश्वविद्यालय। इसके बाद हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में ऑफ हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे तो खगोल शास्त्र। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। कौन सीखेंगे तो खगोल शास्त्रीय ने सीखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत के किस राज्य में बनी थी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो उत्तर प्रदेश में। किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम से दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नैना लाल की दवाई किस क्षेत्र से संबंधित है तो बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज दोस्तों किस भाषा में लिखा तो ब्रज भाषा में लिखा। डॉट्स द्वारा किस रोग का इलाज होता है तो डॉट्स द्वारा टीबी का इलाज होता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस पुस्तक की लेखिका हैं तो किरण देसाई हैं। नंदन नीलेकनी किसकी कंपनी है तो इंफोसिस की कंपनी। लंदन नीलेकनी इंफोसिस की कंपनी है। दक्षिणांश यानी सार्क है। सार्क के 14वें शिखर, इसको छोड़ेंगे। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान है तो अंटार्कटिका है। दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं दक्षिण ध्रुव पर। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक हैं ईमेल के जन्मदाता कौन है टॉमलिंसन। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है टी बर्नर्स ली। संयुक्त राज्य घोषणा पत्र के मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ रखी गई है तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। कब तो 1917 में की थी। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है इसलिए इसे टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को बनाया गया तो पांडा को बनाया गया। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान
वर्तमान महासचिव वान की मून है, जो कहाँ के हैं, तो दक्षिण कोरिया के हैं। किस देशांतर से भारत का मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से? भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंपरी यानी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम ताप क्या होता है? तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना व्युत्क्रम ताप होता है। इसके बाद अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। राउरकेला में इस्पात की कारखाने किस देश के सहयोग से बनी है? तो जर्मनी के सहयोग से बनी है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे? मीरा सेठ किससे था? तो हथकरघे से। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेन अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रदेन सचिव कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा योजना सचिव होता है, योजना आयोग का सचिव होता है। निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक। हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार बस 93-94 था। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो नई दिल्ली में। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो ANZ तथा गिल्डलेज की है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। लड़ो और उड़ो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, बेंजोइक एसिड प्रयुक्त होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। इसको दोस्तों इसको पहले पढ़ चुके हैं, फिर डबल पेज हो गया है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का है। कार्बोनेट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है। उसके बाद विभव कैसी राशि है? तो अदिश है। मैग्नीशियम अथवा कॉस्टेट को परमाणिक प्रतिरोध बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। उसके बाद फोटोन की ऊर्जा E तथा संवेग P तथा वेग C है, तो उसके बीच संबंध क्या होता है? P बराबर होता है E/C। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पेट्री ग्रंथि को माना जाता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम अगला सार संग्रह देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख है? तो जहांगीर के। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जहांगीर का लेख है। जहांगीर मुगल शासक का लेख है। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? तो B.S. स्मिथ ने दिया। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार? उसके बाद कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर, किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्रपाल दरबार को सुशोभित करता। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे? तो मिहिर भोज को मानते थे। मुस्लिम लेखक जो है ना, मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। कुल मनसबदारों में से हिंदू मनसबदार का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल में अधिकतम प्रतिशत था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? था D.K. हार्वे ने। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले D.K. कार्वे ने की थी, हार्वे ने। यज्ञवल्क्य और गार्गी का संबंध मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यज्ञवल्क्य और गार्गी बृहदारण्यक उपनिषद। अशोक का कौन सा शिलालेख अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो द्वादश अभिलेख है। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन है। किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर हैं? तो लॉर्ड कैलिस ने। लॉर्ड कैलिस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था। डोमिनिक लेपियर ने कहा था, क्या कहा था? तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा की प्रारंभ किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ
टैगोर ने की थी। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो DK कार्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी समाचार द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसका विभाजन किया गया? तो RC दत्त के से विभाजन किया गया। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह इंजीनियर भी थे, तो M विश्वेश्वरैया भी थे। M विश्वेश्वरैया उनका नाम था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं तात्कालिक था? तो SN सेन ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के कौन से भाग में राज्यों के पंचायती राज करने की अपेक्षा की गई है? नीति तत्व भाग 4 में। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में के अंतर्गत मिलता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मिलता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है विधि अधिकारी। संसदीय विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस क्या अभिप्राय है? संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। यह किसका कथन है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ पर आपके विचार स्वतंत्र है, फ्री ऑफ स्पीच की रक्षा करूँगा? तो वॉल्टेयर का। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों से यानी डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में। संसद के किसी सदन में गण आपूर्ति के लिए नियत संख्या होती है? सदन की सदस्यता की 10वां भाग गण आपूर्ति। संसद के किसी सदन में संसद की सदस्यता का 10वां भाग नियत होती है। इसके बाद है ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल किस खेल में राष्ट्रीय चैंपियन बने? तो स्क्वैश में बने। एक क्वेश्चन करेंट से है, इसका भी देखेंगे। मुंबई शेयर बाजार यानी BSE का संवेदी शेयर सूचकांक शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30। जामनगर स्थित रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रियल कंपनी। बहुचर्चित पुस्तक द लास्ट मुगल की रचना किसने की थी? विलियम डेली रिपल ने किए थे। मानव विकास रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पाने वाले देश है तो नॉर्वे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में भ्रष्टाचार सबसे अधिक है? तो हैती में है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक है। तो शोभना नारायण किस रूप से प्रसिद्ध है? तो नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो मकरंद पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरंद पांडे। मालती माधव नामक नाटक के रचयिता थे भवभूति। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या 21 है। भारतीय बाल विकास सोसाइटी की इसको छोड़ेंगे, इसके राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है तो महू में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाए? 8 मार्च को। इंदिरा सागर यानी ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजना किस नदी की घाटी में घाटी की परियोजना है? तो नर्मदा की घाटी की परियोजना। संसद का सदस्य न होते हुए भी
हुए भी किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। किस नगर को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलोर को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में था लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल था पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को बंद करना। पूरा PURA का शाब्दिक अर्थ होता है प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया ऑटोग्राफी एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक निधर सिंह चौधरी हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है? तो सारनाथ में दिए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित है? था केरल में स्थित है। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे। महाभिष्कर्मण बुद्ध के जीवन के किस घटना को कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद मिलादुन नबी। सांख्य प्रवर्तन सांख्य दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कपिल को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार मामले में क्वेश्चन इस थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति देशों का सही क्रम अनुसार टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य प्राकृतिक वनस्पति है। कहाँ से? तो दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाले दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाले वनस्पति है टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य सागरीय। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो साओ पालो विश्व का कहवा पतन साओ पालो को कहते हैं। अमेरिका में पीटर्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र है। राष्ट्रीय एटलस तथा तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है, तो माउंट आबू की चोटी है। योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। पिरेनीज पर्वत किस दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? फ्रांस और स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवाओं का। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP बराबर होता है GNP के घिसावट के बराबर होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.R. हिक्स ने। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश है UK। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक माना जाता है? तो बढ़ता जीवन स्तर। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक बढ़ता जीवन स्तर माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 1993-94 है। भारत की कौन सी योजना प्रोसीपी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थे? द्वितीय परिचोदना महाबलोनिस योजना पर आधारित थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किया जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित की गई। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा? तो 83.7 मिनट पृथ्वी के निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाला। इसके बाद जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद हम देखेंगे एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? वृत्त के केंद्र पर होता है। फायथोमीटर से नापते हैं तो समुद्र की गहराई मापते हैं। कैलामिन किसका अयस्क कहते हैं? जिंक का अयस्क है। इसके बाद ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सेफार तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस विज्ञानी ने लगाया था? कार्ल लैंडस्किनर ने लगाया था। थायमिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो विटामिन B1 का है। किस रुधिर वर्ग में
में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, तो रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं होता, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। रोजर फेडरल टेनिस खिलाड़ी किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। दोस्तों यहीं पे हम अपना सार संग्रह का टॉपिक समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।